तो एक बार फिर नमस्ते है सभी को और आज के इस नए वीक के नए सेशन में सभी का वेलकम है सर की ओर से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो आज का हमारा सेशन है माइंड ऑफ स्पिरिट्स। ओके। और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि ये सेशन हमें एक और लेवल पे खुद के बारे में समझाता है जो एक सभी का स्टेट है। ठीक है। तो माइंड ऑफ स्पिरिट से हम लोग को क्या समझते हैं कि स्पिरिट की भी ना एक माइंड पैटर्न्स होती हैं। ठीक है। हम लोग को पता है कि हमारे पास माइंड है, सोल है, बॉडी है। अब ये जो सोल है ना, ये तो प्योर है। ओके। ये डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है, ये जो हमारा माइंड है ना, उसके जो पार्टिकल हैं वो कुछ कॉमन पार्टिकल दूसरे लोगों में देखते हैं जो स्पिरिट माइंड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। मान लो मैं किसी को नोटिस कर रही हूँ, वो मेरे सामने गुस्सा कर रहे हैं, मेरे सामने वो सीन आ रहा है, मैं नोटिस कर रही हूँ उस बंदे में ये प्रॉब्लम है। ठीक। मतलब ये हमारे स्पिरिट माइंड के कॉमन पार्टिकल्स हो गए। अब ये जो स्पिरिट माइंड है ना, ये कभी भी एक्टिवेट हो जाता है टाइम टू टाइम हम में भी। मतलब अभी भी इस स्टेट पे भी आपने नोटिस किया होगा कि हम ना चाहते हुए भी कभी आर्गुमेंट में चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी, चाहे साइलेंटली नहीं भी बोलेंगे तो भी अंदर तो जा रहे हैं, इरिटेशन में चले जाते हैं ना चाहते हुए। तो ये सब क्या हो रहा है? हमारा भी स्पिरिट माइंड का एक्टिवेशन हो रहा है। ठीक। टाइम टू टाइम। अब ये स्पिरिट माइंड कैसा होता है? क्योंकि ये लोअर चक्रास से कनेक्टेड है ना, तो इसमें हेट है, इसमें रिवेंज है, इसमें ईगो है, इसमें लस्ट है, इसमें फियर है। तो हम सब जब ऐसे किसी भी स्टेट में आ रहे हैं तो ये समझ जाओ कि हमारा स्पिरिट माइंड एक्टिवेट हो रहा है। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा हमारा हीलिंग का प्रोसेस है या जितना भी स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, ये क्या है? ये स्पिरिट माइंड को रीड करने वाला प्रोसेस है। हमें अगर हम जब कहते हैं कि हम सिर्फ एक प्योर सोल हैं, ठीक है, तो ये माइंड का रोल कहाँ आ रहा है? ये माइंड है जिसने इतने लाइफ में, इतने बर्थ टाइम में अलग अलग लोगों से इन्फ्लुएंस किया है, अलग अलग लोगों को कैच किया है, अलग अलग रोल प्ले किए हैं, जिसकी वजह से उसके पास स्पिरिट माइंड है। अब ये स्पिरिट माइंड भी कैसे होता है? ऐसा नहीं कि आपने एक बार रिलीज कर दिया तो वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। मतलब आपने एक बार एंगर किसी मोमेंट में अपना पढ़ भी लिया कि ठीक है मेरे में भी ये प्रॉब्लम है, सामने वाले में भी है। ठीक। आपने उस स्पिरिट माइंड को क्या किया? हथौड़ा मारा। स्पिरिट माइंड आसानी से रिमूव नहीं होता है। हमको एक हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए और एक हाई लेवल ऑफ हमें उस पे एक हथौड़ा चाहिए। नाउ हथौड़ा हमारे पास क्या है? हमारे पास वो हथियार सिंबल के हैं। तो मान लीजिए मैंने एक बार तो अपने ऊपर काम कर लिया, ठीक है, मुझे लगा चलो वो प्रॉब्लम गया। लेकिन अगर मैंने अपना प्रैक्टिस कम कर दिया, लूज कर दिया, तो मेरे ऊपर दूसरा आने वाला है। और एक चीज और कि सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में हम अपने साथ जुड़े हुए अगेन एंड अगेन स्पिरिट माइंड को एनकाउंटर करते हैं। मतलब आप एक लाइफ टाइम में कितने लोगों से इन्फ्लुएंस हो, समझिए, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। मतलब सारे स्पिरिट माइंड अपने अंदर भी है। दूसरे से इन्फ्लुएंस है, दैट मीन्स वो चीज अपने अंदर भी है। दूसरे के साथ अटैचमेंट है तो अपने अंदर वो स्पिरिट माइंड अटैचमेंट का है। दूसरे के अंदर किसी के अंदर हमने मान लीजिए किसी में हमें कुछ भी अच्छा लगा, हमें किसी का रहन सहन अच्छा लगा, किसी में डिग्निटी लगी, हमें उसका अंदर का पार्ट नहीं पता कि वो पर्सन कैसे है, ऊपर से देखने में अच्छा लगा, मतलब वो स्पिरिट माइंड हमारे साथ भी एक्टिव है। अब उनकी जो अंदर की चीजें है ना, वो हमारे साथ भी एक्टिव है क्योंकि हम उस पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है। क्या अगर हम इन्फ्लुएंस नहीं भी है, हम जस्ट नोटिस कर रहे हैं। मैं टीवी पे कुछ देख रही हूँ और एक सीन मेरे सामने आता है। ठीक। मैंने अभी जस्ट नोटिस किया थोड़े दिन पहले कि मैं एफबी पे जब भी हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो कुछ चीजें बार बार मेरे सामने आ रही थी। मतलब कैटल से रिलेटेड, ये जो अपना गायों से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड या डॉग से रिलेटेड। और सडनली ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद, उसके 2-4 दिन बाद ही वो चीजें मेरे सामने आती रही, तब मैंने नोट नहीं किया। उसके कुछ दिन बाद ही मुझे गौशाला जाने का चांस मिल गया। ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि मुझे उस मोमेंट पे भी इनको हीलिंग करना था।
ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि ये जितना स्पिरिट माइंड है ना, एनिमल लाइफ तक तो हमारे पास कोई माइंड था नहीं, तो हमने कर्म बनाए नहीं है। ये सारा प्रोसेस कब से शुरू हुआ, जब हमने ह्यूमन लाइफ मिला, हमें मिलना स्टार्ट हुए और माइंड हमारे पास अच्छा बुराई डुअलिटी आनी शुरू हुई, क्योंकि माइंड यहाँ से स्टार्ट होता है, डुअलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये तो वननेस में है, ये ह्यूमन बीइंग के पास ये है जो एनिमल लाइफ तक नहीं है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है कि जब भी हम लोग इस सेल्फ रियलाइजेशन में आते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो हर बार जब एक स्पिरिट माइंड हम रिलीज कर पाते हैं, नेक्स्ट टाइम पर हमें हायर लेवल का मिलता है। मतलब आप सोचेंगे कि यार चलो मैंने अपनी ये आदत पहचानी, ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया, मैंने काम कर लिया। नेक्स्ट टाइम जो स्पिरिट माइंड अपने में एक्टिव होएगा ना, वो उससे भी हाई लेवल का होगा। मतलब हम उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज हमने एक्सपीरियंस नहीं की है। हम इमेजिन किन चीजों को कर सकते हैं जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस कर लिया, वही तो चीजें हम सोच सकते हैं ना कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। जो चीज अभी तक मैंने देखी नहीं, अगर मैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं गई, हाउ कैन आई इमेजिन इट? नहीं बोल सकते ना हम। मैं अगर चांद पे नहीं गई हूँ, तो मुझे चांद का एग्जैक्ट सब स्टेट कैसे पता चलेगा? मैं धरती पे रहती हूँ, मैं धरती का एग्जैक्ट सब बता सकती हूँ कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, यहाँ के घर ऐसे हैं। जो चीज मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब ऐसे ही होता है, जो स्पिरिट माइंड हमारे अंदर अभी भी दबे हुए हैं बहुत जन्मों से, वो हमारे पास फिर हायर लेवल का कुछ हमारे सामने आते हैं। फिर हम रिवेंज के एटीट्यूड में जाते हैं, फिर हम किसी को हेट्रेड के एटीट्यूड में जाते हैं। मतलब ये सारी चीजें जितनी हैं। अब एक अच्छी बात क्या है इस सारी चीजों में, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हर चीज कुछ तो अच्छा सिखाने आ रही है। अभी रिसेंटली एक टॉक हुआ था इंटेलिजेंस का, है ना, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। उसमें हमने बात किया कि माइंड का लेवल, माइंड इंटेलिजेंस है, ब्रेन इंटेलिजेंस है एंड सोल इंटेलिजेंस है। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि अगर हम माइंड की स्पिरिट को देख पा रहे हैं अपनी, तो एक्चुअली तो हम डिटैच्ड हैं। अगर हम उससे डिटैच मोड में है, तभी तो अपने अंदर की वो माइंड के पैटर्न, स्पिरिट पैटर्न्स को देख पाएंगे ना। अगर हम अभी भी अटैच है तो नहीं देख पाएंगे। मैं कैसे चलती हूँ, मैं कैसे खाती हूँ, मैं कैसे बोलती हूँ, अगर मेरा ध्यान इन सब चीजों पे है, दैट मीन्स मैं मेरे माइंड को हर मोमेंट पे मॉनिटर कर पा रही हूँ। और दो चीज अकॉर्डिंग टू द डिवाइन नहीं है, ठीक है, इन हार्मनी नहीं है। हार्मनी मतलब हम एक शांति से प्यार में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन पूरे दिन में जो शब्द मैंने ठीक से नहीं बोले, चाहे अपने सबसे आसपास के लोगों से, अपने बच्चों से, अपने मेट से, सबसे आसपास के लोगों से अपने स्पिरिट माइंड को, अपने माइंड पैटर्न्स को रीड कीजिएगा। जहां ठीक नहीं बोला, तो वहां पे अभी हमको और हथौड़ा मारना है। कहीं पे भी एक्सक्यूज नहीं है कि भाई ये हमारे घर के लोग हैं, या इनसे तो हम इतने सालों से डील करते हैं और हम तो ऐसे ही बात करते हैं। ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग कि बात करना, चीजें बहुत सारी हैं। अभी मैं कैसे चलती हूँ, मैं सारे दिन तो आईना लेके नहीं घूमती हूँ ना, लेकिन अभी जो लोग मेरे सामने चल रहे हैं, मुझे और किसी की चाल में भी खटका आ रहा है, तो समझो ये अपना है। अगर मुझे वो चीज प्रिक कर रही है, अगर मुझे उसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कोई खाना खा रहा है और मुझे उसका खाने का स्टाइल नहीं समझ में आ रहा, मतलब मुझे अजीब लग रहा है, तो समझ जाओ कि मैंने क्योंकि आईना नहीं रखा हुआ, इसके लिए ये आईना मेरे सामने है। ठीक है, अगर हमको प्रिक कर रहा है और अगर एक भी भावना नहीं उठ रही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है उसमें तो। ठीक है, तो ये सारे ना स्पिरिट माइंड के पैटर्न्स हैं। तो अगर अभी की स्टेट, क्योंकि हम लोग थोड़ा हायर लेवल पे आ गए हैं, तो ये जो एनर्जीज है ना, ये भी हाई लेवल की हो गई हैं। तो जब ये अटैक करती है, तो आउट ऑफ कंट्रोल जाने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब इसमें भी दो चीजें हैं। समटाइम्स हमें वो स्पिरिट माइंड को ना एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है। मतलब मैं किसी से बहुत सालों तक बहुत इन्फ्लुएंस थी, ठीक है, अभी तक मुझे लग रहा था वो बाहर है पर्सन। अब एक बार तो मुझे उनकी वो आदत अपने अंदर देखनी पड़ेगी। समझ रहे हैं कि किसी से मैं बहुत इन्फ्लुएंस थी, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भी था, तो एक बार तो वो गुस्सा मेरे अंदर आएगा।
अब जो पर्सन अगर वो स्पिरिट माइंड को देख सकता है खुद का, वो एक बार गुस्से को उसने देख लिया ना, एक्सपीरियंस कर लिया, वो वहीं की वहीं से हील कर देगा, ये ठीक नहीं है। लेकिन जो गलत सही में पड़ा, उसने ये किया तो मुझे ये करना चाहिए, उसने वो बोला तो मुझे ये बोलना चाहिए, मतलब अभी भी हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इतनी नहीं है कि हम खुद को एक्सपीरियंस करने के बाद भी उससे डिटैच कर पाए। हम उस अभी भी उसी पैटर्न में घूमे जा रहे हैं, गलत सही गलत सही गलत सही की। ठीक है, ये जितने ग्रह हैं, इवन राहु केतु एंड ऑल द ग्रह, प्लेनेटरी चार्ट जितना है, ये तब तक हमारे ऊपर अफेक्ट करना बंद नहीं करेगा जब तक हम वनस में नहीं आएंगे। यहाँ तक ही सारे ग्रह हमको अफेक्ट कर सकते हैं। जिस दिन हम वननेस की वजह से लव पे आते हैं, देखो एक होता है हार्ट चक्र पे आना, वो एक लव और हेट का हार्ट चक्र है कि कभी हमें प्यार भी आ रहा है, कभी हमें नफरत भी आ रही है। नहीं, अगर हम यहाँ जाने के बाद, वननेस में आने के बाद फिर हार्ट पे आते हैं, ये एक अलग बात है। फिर हम किसी के भी अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, ना अपने अगेंस्ट में जाएंगे ना दूसरे के। और वो पॉइंट है जब ये सारे स्पिरिट माइंड है ना हमको अटैक करना बंद कर देंगे, तो स्पिरिट माइंड तो रहने ही वाले हैं हमारे साथ। हमारी अवेयरनेस और हमारी हीलिंग जो है वो हमें उनसे सेव करने वाली है। ठीक है ना। तो ये सारे सिंबल्स जो हमको लगते हैं, ये जितनी हम रिट्रीट्स करते हैं, ये एक्चुअली इसलिए करते हैं कि गॉड को पता है कि कौन से स्पिरिट माइंड के पैटर्न को हम अपने लेवल पे हील नहीं कर सकते। बड़े पैटर्न हमारे वहां तोड़े जाते हैं, फिर घर पे आके तो हम छोटा होमवर्क करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, शायद हमने कभी करी हैं लोअर सोल लेवल्स पे, कि उसको हम इजिली नहीं ट्रीट कर सकते। जैसे हमने मैं नाम नहीं लूंगी सिंबल का, मैं लेने वाली थी, जो हमारा करुणा रेखी का लास्ट सिंबल है, हम उसमें क्या बोलते हैं, एक चीज बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो अब आपकी छोटी सी रह गई। मतलब जो बहुत बड़े सीड हमने डाले थे, जो बहुत बड़ा फ्रूट हमें मिलना चाहिए था नेगेटिव, मतलब कुछ भी नेगेटिव का, वो अभी बहुत छोटा सा रह गया है। तो आप सोचो, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव हमने डाल दिया, कोई किसी ने मर्डर्स कर दिए, किसी ने मास कैलामिटी, मतलब ये जो युद्ध में इतने सारे लोगों को मारा जाता है, वो कार्मिक कैसे होंगे। लेकिन हम आज भी जिंदा है, सबने गलत किया है। दैट मीन्स कि ये जो रिट्रीट्स होती है ना, ये हमारे उन कार्मिक को, उन स्पिरिट माइंड्स के पैटर्न को रिलीज करती है जो हम अपने लेवल पे नहीं कर पाते। समझ में आ रही है बात। और उसके बाद थोड़ा होमवर्क हमको घर पे आने के बाद मिलता है। ठीक है, तो आप ये नोटिस करेंगे जब आप एक रिट्रीट से दूसरे रिट्रीट में जाते हैं ना, तो जब दूसरे रिट्रीट में जाते हैं तो पहले वाले का क्लियरेंस जिस दिन खत्म होता है उस दिन, उसके बाद अगला रिट्रीट कर लेते हैं। मतलब मेरे साथ ये पैटर्न होता है कि पिछली वाली में जितना हील करने का, होमवर्क करने का काम दिया था, जिस दिन वो होमवर्क कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट रिट्रीट का बुलावा हो जाता है। ठीक है, मेरा ऐसा पैटर्न है। अभी ये डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी अपने पे काम करने वाले हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम किसी नेगेटिव वे में हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम एकदम गिल्ट में चले जाएं, अरे मैंने ऐसे बोल दिया, ये कर दिया। गिल्ट भी अपने आप में एक स्पिरिट माइंड पैटर्न है। अगर किसी से बदला लेना स्पिरिट माइंड पैटर्न है, तो गिल्ट में जाना भी स्पिरिट माइंड का पैटर्न है। क्योंकि अगर हर चीज परमात्मा कर रहा है तो गिल्ट में भी क्यों जाना है। अगर हमने भी कुछ गलत किया है, लेकिन ये इस बात का लाइसेंस नहीं है कि हम किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ वही करे तो कुछ भी करो, नहीं, ये लाइसेंस नहीं है। ये बात है कि हमने वो चीज अपने में देख ली, अब उसको रिलीज कर दो। इससे क्या होगा, आप उन लोअर लेवल की एनर्जीज, वो माइंड पैटर्न से ऊपर 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 चढ़ते जाएंगे, अपने सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में ऊपर चढ़ते जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सर ने कैसे दिया, हम लोग तो यहाँ हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जीसस अगर सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में थे, हाँ, या महावीर सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में थे, ठीक है, क्या लिखा है, बदला लेने में सुकून क्यों मिलता है, इतना ऐसा क्यों लगता है, ये जस्टिस है, ये हमारी ईगो होती है जो रिवेंज लेने के बाद सेटिस्फाई होती है। अगर आपकी सोल प्योर है ना, तो वो मोमेंट में आपने बदला ले भी लिया, लेकिन कुछ क्षण बाद या कुछ घंटों बाद आपको लगेगा अरे मैंने क्यों कर दिया ऐसा। जब आप शांत हो गए तो लगेगा क्यों, क्या मिला ऐसा करके।
ठीक है, वो क्षण में ईगो सेटिस्फाई होगी बदला लेने में, और वो एक एनर्जी बहुत हाई होती है ना, जैसे लोग कैसे है ना, वो अपना बॉक्सिंग वाला एक ये नहीं रहता है, इस पे मार के पूरा निकालते हैं, तो वो मारने में भी उनको शांति मिलती है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एनर्जी जब भी रिलीज होती है ना हमारी, अपनी निकल जाती है, तो हमको अच्छा लगता है, ईगो सेटिस्फाई होती है हमारी, ठीक। तो अभी कैसा है, हम लोग क्या बात कर रहे थे वो छूट गया, कोई बात नहीं। तो अभी हमको करना क्या है, कि जितने अभी तक हमने ऐसा कुछ भी किया है कि जहां जहां जगह पर बहुत चीजें हमसे ऐसी हो गई हैं जो हमने बोला हम नहीं करना चाहते थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है, उन चीजों को आज हम हील करेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। और अपने उन उन माइंड पैटर्न्स को देखेंगे जो हमारे ऊपर समय समय पे एक्टिव हुए, और उन माइंड पैटर्न्स को देख के अब उनके साथ डिटैच हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अब हमने उनका एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हम जैसे उस माइंड पैटर्न को देखेंगे फिर एक लेवल ऊपर आ जाएंगे, फिर एक अगले माइंड पैटर्न को हमने देख लिया, उससे क्या लेसन था, क्या हमारा सीखने को था, वो सीखा, और हम एक लेसन एक चैप्टर और ऊपर बढ़ गए, ठीक है। अब मेन बात इसमें क्या है कि जो हमको लेसन लेना होता है ना, उसका मतलब पोलैरिटी वाले पार्ट का एक स्पिरिट माइंड होता है, ठीक है। ये जैसे सर की जो टॉक होती है उसमें पोलैरिटी की टॉक बहुत होती है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी को सिक्योरिटी का लेसन लेना है, मतलब जैसे हमारा इनसिक्योरिटी का ये सैक्रल चक्र में होता है, ठीक है, इनसिक्योरिटी वाला ट्रेट। अब किसी को ये लेसन लेना है कि मैं सिक्योर्ड हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन हूँ हर मोमेंट, लेकिन इनसिक्योरिटी एक बड़ी भावना है, जेलेसी एक बड़ी भावना है। अब क्या होगा, जिसको सिक्योरिटी का लेसन सीखना है ना, उसके इनसिक्योरिटी वाले पोलैरिटी पार्ट बहुत एक्टिव हो जाएंगे बाहर, ठीक है। तो वो बंदा जो है ना, जिसको सिक्योरिटी की भावना सीखनी है, वो और ज्यादा इनसिक्योरिटी को फील करने लगेगा, और ज्यादा उस पर अटैक होगा, क्योंकि वो वही लेसन लेना चाहता है। अगर मैं लव का लेसन मुझे सीखने का मन है, ठीक है, कि मुझे सबसे लव में आना है, तो और ज्यादा अटैक मेरे ऊपर हेट के लेसन के होने वाले हैं। वो एक जितना हम ऊपर बढ़ने की हमारी चेतना कोशिश करती है ना, वो जो नेगेटिव वाला पार्ट है, पोलैरिटी वाला ब्लैक पार्ट है, वो उसका अटैक स्पिरिट माइंड का बढ़ जाता है। तो आज तक क्या होगा ना, मैंने जितने ऐसे हेट वाले लोग या अपने अंदर वो पार्टिकल्स कलेक्ट किए होंगे, वो सारे उस मोमेंट में अटैक करने आ जाएंगे अलग अलग लोगों के थ्रू, जिस मोमेंट में मैं लव का लेसन लेना चाहती हूँ, जिस मोमेंट में मैं हम्बलनेस का लेसन लेना चाहती हूँ कि मैं ग्राउंडेड रहूं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी कि वो मुझे ईगो में करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? अभी मान लो वो चीजें ईगो में करना चाहती है, तो आपको ये आपकी अवेयरनेस, आपकी नॉलेज, आपका अवेयरनेस वाली बात और आपके हीलिंग सिंबल्स, ये ही हथौड़ा मार के उन चीजों को शांत कर सकते हैं। अगर आप फ्लो में बह गए तो नहीं होगा। ये अभी जो रिसेंटली सेशन हुए हैं, ये आपस में जो हमारी सीरीज चलती है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो फ्लो और फॉलो का सेशन मैंने पहले भी मेंशन किया था, एक टाइम था कि हम फ्लो में रहते थे, हमें बोला जाता था बी विद द फ्लो, बी विद द फ्लो, ठीक है। अभी क्या है, हमको फॉलो करना है व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। हमने जितना नॉलेज लिया है, हमने जितना अवेयरनेस का बात किया है, नाउ इट्स टाइम टू एक्चुअली रियली अप्लाई ऑल दैट। एप्लीकेशन का टाइम है अभी। बोलते हैं ना कि मैथ्स का फॉर्मूला लर्न कर लिया, अभी उस फॉर्मूले को हमको डालना है अपने क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करना है, ठीक। और ये हमको हमारी अवेयरनेस याद दिलाएगी कि अरे मुझे गुस्सा करना है, तो मुझे ये नॉर्मल सिचुएशन, मतलब गुस्सा आ रहा है तो ये नॉर्मल सिचुएशन में बाहर नहीं जाना है कि उसने ऐसा कर दिया तो मुझे तो आना बनता है। नहीं, मैं पहले भी तो शांत थी इन लोगों के साथ, इस मोमेंट में ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो मुझे ऐसे नेगेटिव थॉट नहीं आए थे किसी के बारे में, अभी क्यों आ रहे हैं? ये ऐसी चीजें आपको सेल्फ रियलाइजेशन में धीरे 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 आगे बढ़ाती हैं, और फिर हमको ये कोई भी प्लेनेटरी दोषास जो हैं, ये धीरे धीरे अफेक्ट करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जितने भी हाल फिलहाल में, या फिर आपको उस वक्त क्लिक हो रिलैक्सेशन में जाने के बाद, ऐसे गड़बड़ सिचुएशन हुए हैं,
ठीक, हमारा स्पिरिट माइंड एक्टिवेट हुआ है, उनको हम हील करेंगे, रिलीज करेंगे। और इसमें वो पार्ट भी आता है, जितने लोगों को आप पिन पॉइंट करते हैं अंदर या बाहर कि मुझे इसमें ये अच्छा नहीं लगता, इसमें ये अच्छा नहीं लगता, इसकी ये आदत ठीक नहीं है, उसमें ये ठीक नहीं है, दैट मीन्स वो आपका भी पार्ट है। इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। और इसमें किसी को हेजिटेशन करने की बात नहीं है कि भाई मैं तो ऐसा नहीं हो सकता हूँ, ये बात तो अब खत्म ही हो चुकी है। ये स्पिरिचुअल साइंस बहुत क्लियर है और हमें अपनी कमियों खामियों से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर परमात्मा हमको स्पिरिचुअलिटी में एक्सेप्ट करके बनाए रखा है तो फिर हमें खुद को एक्सेप्ट करने में क्या है। क्योंकि ये जब तक खुद का एक्सेप्टेंस नहीं होगा हम उस प्रॉब्लम को अपने में से रिलीज भी नहीं कर पाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसा है कि मेडिटेशन अपना स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि किसी को फियर वाले सिचुएशंस मिलते हैं अक्सर, मतलब कौन सा लेसन सीखना है ब्रेवरी का। ऑफ कोर्स फियरलेसनेस का सीखना है, बिकॉज फियरलेसनेस और फ्रीडम ये दोनों कनेक्टेड हैं। जब तक हमारे अंदर फियर है तब तक हमारे अंदर प्रॉपर फ्रीडम नहीं आएगा। एंड फ्रीडम से मेरा मतलब ये नहीं है कि बाहर घूमना फिरना। फ्रीडम का मतलब कैसा है, जैसे अभी सर ने पीछे एक टॉक किया था ना फ्री विल वाला, है ना। तो फ्रीडम का मतलब है मुझे जिस मोमेंट में भी जो करना है मैं उसको करने में सक्षम हूँ, कोई मुझे रोकने नहीं आ रहे हैं। और वो काम एक्चुअली डिवाइन पर्पस है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ फियर वाला सिचुएशन से हम बाहर आएंगे, ये फियर वाले स्पिरिट माइंड पैटर्न को रिलीज करेंगे, तब हम एक्चुअल फ्रीडम को प्राप्त होंगे, ठीक है। और ये जो हमको जस्टिस लगता है ना, बदला लेने के बाद जस्टिस लगता है, ये हमारा सिर्फ ईगो को जस्टिस लगता है, ठीक है। ये हमारे सोल के लिए जस्टिस नहीं है। सोल वननेस में है, वो बदला लेके जाएगी कहाँ। वो तो हर बंदे में तो उसे खुद नहीं नजर आना है कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मेरा पार्ट है, मैं जिससे मिल रही हूँ सब तो मेरे पार्ट है, तो मैं किसी से बदला लेके करूँ क्या, ठीक है। चलिए 1 मिनट का जस्ट ब्रेक लेते हैं, 1-2 मिनट का। जिसको फ्री होना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, फिर हम लोग अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद। Gently close your eyes. Focus on the breath.
Invoke all the god goddesses जिनमें भी आप मानते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। Invoke all the angels, archangels, all the ancestors, all the planets, invoke Mother Nature, प्रकृति का आवाहन, और अपने पेरेंट्स का आवाहन। आपके हायर सेल्फ ऑलरेडी आपके साथ हैं। फिर से उनको एक बार याद करें। और डिवाइन की प्योर व्हाइट लाइट ब्रह्मांड से हमारे क्राउन चक्र से एंटर करती हुई क्लियरिंग आवर होल बॉडी, ईच एंड एवरी सेल, पूरे ब्रेन का, माइंड का क्लियरेंस, और इस भाव से भी ये डिवाइन रोशनी को अपने अंदर उतरने दी, that it is loosening up all the spirit patterns connected to the mind. अपने पूरे सबकॉन्शियस में ये रोशनी पहने थे।
भरने दें ब्रह्मांड से आती इस रोशनी को पूरा अपने ब्रेन में, माइंड के हर एक पार्ट में। लेट इट टेक टाइम। और नीचे ये डिवाइन रोशनी हमारी गर्दन में आती हुई, loosening up all the patterns in the throat chakra, दोनों शोल्डर्स में भरती हुई ये रोशनी लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, चेस्ट, हार्ट, फ्रंट एंड बैक साइड, और नीचे की तरफ उतरती हुई स्टमक, द होल एब्डोमिनल रीजन, हर एक सेल के पास माइंड है, और जहां जहां ये रोशनी जा रही है, ऑल द पैटर्न्स लूजनिंग अप, ढीले पड़ते हुए सैक्रल चक्र की तरफ। जैसे चक्र में भी जैसे ही वो रोशनी बहती है, दैट चक्र, दैट व्हील इज स्पिनिंग, वो सेम रोशनी उस चक्र से जुड़े हर पार्ट में वो डिवाइन लाइट को स्प्रेड कर रही है कंप्लीटली। और नीचे पूरे रूट चक्र में all the mind patterns related to this chakra all getting loosening up by the enormous amount of white light. Hips, thighs, knees, घुटने, calf muscles, ankles, and both the soles, आपके पाँव के पंजे, और पूरा शरीर जैसे व्हाइट लाइट हो चुका है, एकदम हल्का, कलर में भी और वजन में भी एकदम लाइट। अपनी इस लाइटनेस को
फील करें ये हल्कापन, ये अपना रियल स्वरूप, which is the pure soul, which actually you are. कुछ देर सोल के भाव में ही रहें। Now, with the count of 5 to 1, all those situations gonna appear in front of you. Whenever the mind spirit patterns got activated in you. 5, 4, 3, 2, and 1. Read all the mind pattern of yours जो आपके सामने आ रहे हैं, चाहे वो पास्ट की सारी गड़बड़ वाली सिचुएशंस हैं या लोगों की कमियां जो आपको दिखाई दी अभी तक और आपको लगा ये दूसरे में है। जिन्हें सिंबल आते हैं वो सिंबल्स का भी यूज करें। सारे माइंड पैटर्न्स को रीड करते जाएं अपने। कहाँ-कहाँ हम रूडली बात करते हैं। कहाँ-कहाँ हम दूसरों को प्लीज करने के लिए बात करते हैं, खुश करने के लिए। जितने आपके चेहरे पर, हमारे चेहरों पर चेहरे चढ़े हैं, स्पिरिट माइंड पैटर्न्स के एक-एक करके उतारते जाएं आपके सामने। और जिन लोगों को हम बाहर रेक्टिफाई करने की कोशिश करते रहे, वो हमें कुछ सिखाने आए थे और हमने उनको सिखाना शुरू कर दिया। उनके साथ फॉरगिवनेस सीख करे परमात्मा ने भेजा था, उन्हें मिरर के रूप में हमारे पैटर्न्स को ठीक करने के लिए। उनके साथ फॉरगिवनेस सीख करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी।
आई लव यू एंड आई थैंक यू कि आप गॉड का स्वरूप थे और हमने समझा नहीं। और हीलिंग से, सिंबल से और प्योर लाइट से देखिए वो सारे पैटर्न्स हम में डिसॉल्व हो रहे हैं जो अब तक हमने दूसरों में हील करने की कोशिश की, दूसरों में रेक्टिफाई करने की कोशिश की। पूरे ब्रह्मांड से जैसे रोशनी का ओशियन हम पे बह रहा है, ये पैटर्न्स को हील करने के लिए। सिंबल्स जिन्हें भी आते हैं, जितनी भी आते हैं, वो बह रहे हैं। एंड नाउ जस्ट विजुअलाइज all the situations जहां हम absurdly abruptly react किए, harshly react किए, egoistically react किए, जहां जहां हमें अपने दर्द के अलावा कोई दूसरा दिखा ही नहीं, और क्योंकि हम पेन में थे तो हमने दूसरों को भी पेन में डालने की कोशिश की। ये सारे स्पिरिट माइंड पैटर्न्स हैं, ये चेहरे उतारते जाएं, अपने सामने रखें। और भी कभी किसी से रिवेंज लेने को फील आया, जितने फियर के एपिसोड्स, किसी को यूज किया, अटैचमेंट के एपिसोड्स जहां लगता है किसी को हम छोड़ नहीं पाएंगे, किसी के बिना रह नहीं पाएंगे, ये चेहरे उतार के सामने रखें। जब जब हम इमोशंस में गए, ये सारे माइंड पैटर्न्स हमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करने दे रहे, ट्रांसफॉर्म नहीं होने दे रहे, बार बार वही लूप पैटर्न में लाते हैं। और ब्रह्मांड से तेज रोशनी सभी देवी देवताओं की इन सारे माइंड पैटर्न्स पे आती हुई
And now start cutting the cords. इन सब पैटर्न से जो सिचुएशन एक्सपीरियंस कर ली उनसे लेसन लर्न किया. नाउ लेट गो. कट 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 एंड कीप कटिंग ऑल द कॉर्ड्स कि सही या गलत, नो मैटर, किसी ने इतनी जहमत उठाई कि एक एक्ट के जरिए हमें कुछ सिखाया. परमात्मा ने हमारी सोल को इस लायक समझा करेक्शन के लिए, इसलिए किसी को भेजा. Keep cutting as many as cords possible. और जितने माइंड पैटर्न्स का सेल्फ रियलाइजेशन आप करते जा रहे हैं, उतनी ही आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है. And now focus on the third eye. Feel your own pure soul. और यही इंटेंशन कि डिवाइन की तरफ जाने की, खुद की तरफ जाने की, ये लॉ, ये फ्लेम जलती रहे, एवर लिट. हम स्पिरिचुअल पाथ पर बने रहे. और थैंक्स करें कि पूरे ब्रह्मांड को, सर को, सब गॉड गॉडेसेस को, सभी लोगों को जो मिरर की फॉर्म में हमारे सामने आए, और चाहे देर से ही सही, हमें समझ तो आया कि हमें उन्हें कुछ नहीं सिखाना था, बल्कि कुछ सीखना था. पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया.
सभी लोगों का थैंक यू, खुद की सोल का बहुत बहुत थैंक यू। और एक बार फिर फाइनली अपने माइंड से सब कॉर्ड्स को कट करेंगे। कट कट कट। डिवाइन फेमिनिन मस्कुलाइन का थैंक्स करते हुए कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग पर आए। लंबी गहरी सांसें। नाभि से 3 बार कट करें। धीरे धीरे एज यू आर कंफर्टेबल आंखें खोलेंगे। डीप ब्रीदिंग करें। If still unable to open the eyes, deep breathing. थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन था और हमने कॉर्ड कटिंग भी किया है। और प्लीज बहुत सारा पानी पीजिएगा, बहुत सारा लाइट फूड खाइएगा। मतलब हैवी मत लीजिएगा। व्हेन गॉड एक्सेप्टेड यू, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट योरसेल्फ? ये वाली बात मुझे अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको ये बात पसंद आई। और अभी इसी के साथ हम आज के सेशन के लिए विदा लेंगे आपसे। एंड आई होप आज का सेशन हमें बहुत कुछ समझा के गया। और एक्चुअली हमें अपने बारे में, और इतना सारा कॉर्ड कटिंग हुआ, इसके लिए बहुत बहुत पानी पीजिएगा। एक तरीके का साइकिक सर्जरी है, हैवी वाला, जो हो गया है अभी। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए सेल्फ रियलाइजेशन के साथ अपने बारे में। Someone shouts at someone with full volume in front of you. What is that? हाँ, तो वो सिचुएशन भी अपना कोई पार्ट है, अपना कुछ सीखना है। हम उन दोनों में से कोई तो है, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये इसमें क्या है, वो सिंबल को सिचुएशन को हीलिंग डाल के डिसॉल्व करना है। देखिए, ये जितनी चीजें है ना, अ, हमारी जो एक बात अधूरी रह गई, एक मेन बात, वो मैं अभी शेयर करती हूँ। सर ने क्या बोला कि जब जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ, ऐसे तो कोई क्रूसिफाई नहीं करेगा। कुछ तो स्पिरिट माइंड एक्टिवेट हुआ होगा कि इतने लोग आके अटैक किए। अगर महावीर को किला ठोका तो ऐसे तो नहीं किया होगा, कुछ तो महावीर का भी बाकी होगा, इसके लिए किए। ठीक है ना, ऐसे तो किसी को कोई आगे हिट नहीं करने वाला है। अब हम लोगों के पास क्या है, ये हीलिंग मोडालिटी है, और भगवान जी बिल्कुल नहीं चाहते कि हम ऐसे किसी भी प्रोसेस से गो थ्रू करें व्हाइल इन द सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस, व्हाइल इन द स्पिरिचुअल जर्नी। तो हम लोग कैसा बड़े प्यार से, कैसे हम लोगों के मेथड से कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि ये सब चीजें टफ नहीं है। ये सब चीजों में किसी को जान नहीं देनी पड़ती है। एक नॉर्मल अपनी लाइफ को जीने वाला घरेलू इंसान भी
एक लिबरेशन को अटेन कर सकता है, एक फ्री विल को अटेन कर सकता है, एक फ्रीडम को अटेन कर सकता है। उसके लिए हिमालय पे नहीं जाना है, लेकिन अगर हर मोमेंट में वो लाइफ 100% सही लेसन के साथ जी जाए, किसी को सिखाने की बजाय खुद सीखने के लिए जी जाए, ठीक है। तो अभी आपने जो सिचुएशन बोली ये करेक्ट है। अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो सिचुएशन जिसके साथ होती है ना, उसका मैसेज उसको ही आएगा। मतलब अगर ये सिचुएशन आप देख रहे हो, अगर उसके बाद आप मेडिटेट करने को बैठते हो बिना किसी को जज किए, जिसने चिल्लाया आपने उसको भी नहीं जज किया, जिस पे चिल्लाया उसको भी नहीं किया, और आप मेडिटेट करने बैठे विद द इंटेंशन क्या सीखना है मुझे, आपको आंसर आएगा। क्योंकि ये मेरे साथ नहीं घटित हुई तो मैं इसके बारे में बता नहीं सकती हूँ। मैं उतना शेयर कर सकती हूँ जो मेरे सामने होता है, ठीक है। तो अभी हम एटलीस्ट ये नजर, हमारी बुद्धा वाली नजर धीरे धीरे आनी शुरू हुई है, तो इसी के लिए बहुत थैंक यू है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे सामने आती हैं, और जिसको हम कहते हैं यार इसमें मेरा क्या मतलब, मैं मेरा पार्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन मेडिटेट करेंगे तो एवरीथिंग गेट्स क्लियर। और इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, नहाते हुए ना ऑरा क्लीनिंग होता है अपना। तो जितने मैसेजेस और जितनी डाउनलोडिंग वाइल बेदिंग ना कभी नहीं होता है। मतलब नहाने के समय पे सबसे ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल एक नए सेशन में, और हम भी सीखेंगे कल क्या नया है। थैंक यू वेरी मच, बाय।